गर्मी में बहू का बच्चों के लिए पानी से भरे कमरे में जुगाड़। दोपहर का समय था। एक बहुत ही छोटे से घर में पूरा परिवार बैठा हुआ था। घर की छत टीन की थी जो कि गर्मी में और ज्यादा तप रही थी। घर में बस एक ही टेबल फैन था जो कि बहुत धीमे धीमे चल रहा था। हे राम, आज तो आग बरस रही है। गर्मी तो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अरे इस कबाड़ पंखे से तो और गर्म हवा आ रही है। दादू, हमने तो सोचा था स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां पड़ेंगी तो मजा आएगा, आराम से सोएंगे खेलेंगे, लेकिन यहाँ तो घर में बैठना सजा बन गया है। भैया, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इस गर्मी ने हमें परेशान कर दिया है। अरे मेरी गुड़िया, थोड़ा सब्र कर ले। शाम होगी तो थोड़ी ठंडी हवा चलेगी, तब तक ऐसे काम चलाना पड़ेगा। तभी शालिनी और कुसुम के पति सुमित और अमन वहां आ जाते हैं। अरे सुमित जी, आज आप दोनों इतनी जल्दी कैसे लौट आए? शालिनी, इतनी भयंकर गर्मी में कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया ठेकेदार ने। हाँ भाभी, और काम नहीं मिलेगा तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। अब पैसों की बहुत तंगी आने वाली है घर में। आप लोग हिम्मत मत हारिए, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो जाएगा। मैं आप दोनों के लिए पानी लाती हूँ। कुसुम और शालिनी सबको मटके का पानी देती हैं। माँ, ये कैसा पानी है? देखो तो कितना गर्म है। बेटा, अब हम क्या करें? गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म हो गया है। हमारे पास अमीरों की तरह फ्रिज तो है नहीं जो बर्फ वाला पानी मिले। तभी अचानक टेबल फैन बंद हो जाता है। अरे ये क्या हुआ? पंखा बंद हो गया। अरे चल जा भाई। शालिनी दीदी, लगता है ये खराब हो गया। लो, अब इसे भी अभी खराब होना था। एक तो बेटों का काम छूट गया, ऊपर से ये एक लौता पंखा भी गया। भगवान ने तो जैसे सारी मुसीबतें एक ही साथ हमारी झोली में डाल दी हैं। गर्मी से परेशान होकर चिंटू, बंटी और अंजलि घर से बाहर निकलकर गली में आते हैं जहां बड़े बड़े घर बने थे। वो देखते हैं कि एक मालती अपने बेटे रोहन के लिए एक छोटा सा पर्सनल मिनी फ्रिज लाई है। देख रोहन, ये तेरा पर्सनल फ्रिज है। अब से तू अपनी सारी चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम इसी में रखना। तभी चिंटू, बंटी और अंजलि वहां आते हैं। आंटी जी, हमें बहुत प्यास लगी, क्या आप इस फ्रिज में से थोड़ा सा ठंडा पानी देंगी प्लीज? ए दूर हट, एकदम पीछे खड़ा रहे। कहाँ से आ जाते मुंह उठाकर। आंटी, बस थोड़ा सा पानी ही तो मांग रहे हैं। तुम लोगों की औकात है इस फ्रिज का पानी पीने की? गरीब कहेंगे। अगर तुमने अपने गंदे हाथों से मेरे इस महंगे वाले फ्रिज को छू भी लिया ना तो ये खराब हो जाएगा। चलो भागो यहाँ से। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से, तुम्हारी औकात नहीं है पानी पीने की। तीनों बच्चे बहुत दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। तीनों बच्चे थोड़ा और आगे जाते हैं। एक गार्डन में एक छोटा सा स्विमिंग पूल देखते हैं जो कि सीमा ने अपने बच्चों के लिए बनवाया था। भैया देखो स्विमिंग पूल, कितना मजा आएगा उसमें नहाने में। तीनों बच्चे सीमा के पास जाते हैं। आंटी जी, हमें बहुत गर्मी लग रही है, क्या हम तीनों भी स्विमिंग पूल में थोड़ी देर खेल लें? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम लोग इस पूल में नहाओगे? अपनी हालत देखिए। अगर तुम इस पूल में नहाए ना तो मेरा स्विमिंग पूल गंदा हो जाएगा। प्लीज आंटी, नहाने दीजिए ना, हमें बहुत गर्मी लग रही है, हम पानी गंदा नहीं करेंगे। ये अमीरों वाला स्विमिंग पूल है, अगर तुम इसमें नहाओगे तो ये गंदा हो जाएगा। अब जाओ यहाँ से। अगर एक सेकंड भी और यहाँ खड़े रहना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि सीधा अपने झोपड़े में जाकर गिरोगे। चलो भागो यहाँ से। सीमा की डांट सुनकर तीनों बच्चे दुखी होकर वापस अपने घर चले जाते हैं। भैया, ये हमारे आसपास वाली आंटियां इतनी बेकार क्यों है? हाँ अंजलि, अगर हम थोड़ा सा नहा लेते तो उनका क्या हो जाता। तीनों बच्चे कुसुम और शालिनी के पास पहुंचते हैं। माँ, हमें भी वो छोटा वाला फ्रिज चाहिए और एक स्विमिंग पूल चाहिए नहाने के लिए। बाहर वाली आंटियों के बच्चों के पास सब कुछ है। अरे मेरे बेटे, वो लोग पैसे वाले हैं, उन्होंने वो सब पैसों से खरीदा। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो हम वो सब खरीदें। हमें बहुत गर्मी लगती है, आप लोग हमारे लिए भी स्विमिंग पूल बनवा दो ना, और हमारे लिए फ्रिज भी ले आइए। तुम तीनों को एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तुम्हें पता है ना कि घर में आजकल पैसों की कितनी तंगी है। खाने के लाले पड़े हुए, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है। पर हमें तो चाहिए। बंटी, मैंने कहा ना हमारे पास पैसे नहीं है। अब एक शब्द और नहीं। जाओ यहाँ से और जाकर बाहर खेलो। तीनों बच्चे रोते हुए वहां से चले जाते हैं। शाम का समय हो जाता है। चिंटू, बंटी और अंजलि घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी वो देखते हैं कि मालती अपने घर के बाहर बैठकर अपने बेटे रोहन को आइसक्रीम खिला रही है। भैया, मुझे भी आइसक्रीम खानी है। तीनों बच्चे मालती के पास पहुंच जाते हैं। आंटी, हमें भी आइसक्रीम खानी है, बस थोड़ी सी आइसक्रीम दे दीजिए ना प्लीज, मेरी छोटी बहन को खानी है। अच्छा, आइसक्रीम खानी है तो एक काम करो, वो देखो डस्टबिन में आइसक्रीम का खाली डिब्बा पड़ा है, जाओ और उसे चाट लो। वैसे भी तुम लोगों को यही औकात है। अब बहुत गंदी हो। अरे भिखारियों, यहाँ से दफा हो जाओ वरना डंडे मार मार कर भगाऊंगी।
मालती तीनों बच्चों को बुरी तरह से डांट देती है। तीनों बच्चे दुखी होकर वहां से चले जाते हैं। शालिनी और कुसुम ने मालती को यह सब करते हुए देख लिया था। तीनों बच्चे शालिनी और कुसुम के पास आ जाते हैं। बस बेटा रोते नहीं, शांत हो जा। माँ वो आंटी बहुत गंदी है कि हम सच में इतने बुरे हैं। नहीं मेरे बच्चे, तुम लोग बुरे नहीं हो। बुरे वो लोग हैं जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिल एकदम पत्थर का है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाती हूँ। तीनों बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं। देख रही हो दीदी, हमारे बच्चों के साथ ये लोग कैसा घटिया जानवरों वाला व्यवहार कर रहे हैं। अरे इन्हें ये नहीं दिखता कि बच्चे ही हैं। अगर थोड़ी सी आइसक्रीम या पानी दे देती तो क्या हो जाता। अरे कुसुम, आजकल का जमाना बहुत बदल गया है। यहाँ इंसान की नहीं सिर्फ पैसों की इज्जत होती है। अमीर लोग तो होते ही ऐसे हैं, ये गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। सही कहा दीदी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन अपने बच्चों को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकते। हमें अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दोपहर का समय हो जाता है। पूरा परिवार घर में बैठा हुआ था और सभी गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अरे बाप रे, ये टीन की छत तो जान निकाल देगी आज। ऐसा लग रहा है तंदूर के अंदर बैठे हैं। पापा, गर्मी ने सच में बहुत परेशान कर दिया है। तभी शालिनी और कुसुम बाहर से सूखी घास लेकर आती हैं। अरे आप सब टेंशन मत लीजिए, अभी रुकिए, हम इस गर्मी को एकदम फर्स्ट क्लास जुगाड़ करते हैं। माँ सूखी घास से क्या होगा? गाय को खिलाने लाई हो क्या? लेकिन हमारे पास तो गाय है ही नहीं। गाय को नहीं बेटा, ये तुम्हारा देसी एसी है। काजल, जरा वो बाल्टी और जग तो देना। शालिनी और कुसुम उस घास को खिड़की की जाली पर अच्छे से बांध देती हैं और फिर जग से उस पर बहुत सारा पानी छिड़क देती हैं। अब देखो कमाल, बाहर से जो लू चल रही है ना, वो इस गीली घास से टकरा कर एकदम ठंडी हवा बनकर अंदर आएगी। हमारा घर 5 मिनट में ठंडा हो जाएगा। कुछ ही देर में खिड़की में सच में ठंडी हवा आने लगती है और गर्मी कम हो जाती है। वाह शालिनी, मान गए तुम्हारे दिमाग को। सच में हवा एकदम ठंडी आ रही है। ये तो बहुत अच्छा है, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। सच में मजा आ गया, एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। लगभग 20 मिनट बाद घास सूख जाती है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और फिर से गर्म हवा घर में आने लगती है। लो, ये देसी एसी तो फुस हो गया, फिर से गर्म हवा आ रही है माँ। अरे वो घास सूख गई होगी, रुको मैं अभी और पानी डालकर आती हूँ। अरे बहू, ये जुगाड़ काम नहीं करने वाली। बाहर लू इतनी तेज है कि 10-10 मिनट में घास सूख जाएगी। तू दिन भर पानी ही डालती रहेगी क्या? पर माँ जी, बच्चों को गर्मी लग रही है ना। गर्मी तो लग रही है बहू, पर तुझे पता है ना कि हमारे घर में पानी की कितनी किल्लत है। कोई मोटर तो लगी नहीं अमीरों की तरह। 2 गली छोड़कर उस सरकारी नल से पानी भरकर लाना पड़ता है। पीने का पानी ही मुश्किल से मिलता है। हम ऐसे घर पर पानी बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ दीदी, माँ जी सही कह रही है। पानी खत्म हो गया तो हम प्यास से मर जाएंगे। हमारी ये जुगाड़ तो फेल हो गई है, हमें कुछ और सोचना होगा। ये सुनकर तीनों बच्चे फिर से दुखी हो जाते हैं। अगले दिन शालिनी और कुसुम उस खराब हुए पंखे को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। दीदी, ये अंदर तो तारों का पूरा जाल बिछा हुआ है, लाल पीला नीला। समझ ही नहीं आ रहा कौन सा तार कहाँ से टूटा है। अरे कुछ नहीं है कुसुम, ये लाल वाला तार ही जला है। इसे छीलकर सीधे मोटर से जोड़ देते हैं और फिर पंखा ठीक हो जाएगा। अरे वाह, हमारे घर में तो 2-2 इंजीनियर छुपे हुए बैठे हुए हैं। अरे रहने दो भाभी, कहीं करंट वरंट लग गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप चुपचाप बैठिए देवर जी, हम इस गर्मी का कुछ ना कुछ तो इलाज करके ही मानेंगे। पंखा ठीक करके कुसुम उसे चालू करती है और जैसे ही शालिनी पंखे की जाली को टच करती है तो उसे करंट लग जाता है। दीदी क्या हुआ? ठीक तो हो ना आप? अरे कुछ नहीं, हल्का सा झटका था, फिर से चालू कर, शायद अब चल जाए। कुसुम दोबारा पंखा चालू करती है और इस बार पंखा अच्छे से चलने लगता है। अरे वाह बहू, तुमने तो घर पर ही खराब हुए पंखे को ठीक कर दिया। हाँ, पंखा तो चल रहा है लेकिन ये तो एकदम गर्म हवा दे रहा है, इसमें से ठंडी हवा नहीं आ रही। दीदी का आइडिया है, क्यों ना हम इसके आगे कोई गीला कपड़ा टांग दें। हवा कपड़े से टकराकर एकदम ठंडी हो जाएगी और फिर हमारा घर भी ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है। कुसुम एक तौलिया गीला करके लाती है और दोनों मिलकर उसे चलते हुए टेबल फैन की जाली के ठीक आगे लटका देती हैं। वाह माँ, अब आ रही है ना एकदम ठंडी हवा, मजा आ गया। पूरा परिवार खुश हो जाता है, लेकिन 10 मिनट बाद ही तौलिया सूखने लगता है और ठंडी हवा आनी बंद हो जाती है। अरे माँ, ये तौलिया आपने पंखे के आगे लटका तो दिया, शुरू में ठंडी हवा भी आई, अब तो हवा ही आना बंद हो गई है। ये तौलिया तो पंखे की हवा को रोक रहा है और गर्मी तो हमें फिर भी लग रही है। कुछ और करो ना माँ। अरे हाँ कुसुम, हमने तो ये सोचा ही नहीं। अगर हम पंखे के आगे इतना मोटा कपड़ा लटकाएंगे तो उसकी हवा तो कम हो ही जाएगी ना। लो, हमारी तो ये वाली जुगाड़ भी फेल हो गई। अगले दिन दोपहर को चिंटू, बंटी और अंजलि एक साथ बैठकर मटके का पानी पी रहे थे।
अरे यार ये पानी है या उबलता हुआ काढ़ा, पिया ही नहीं जा रहा ये पानी। सच में भाई पानी इतना गर्म है कि अगर इसमें शक्कर, दूध और चाय पत्ती डाल देना तो बिना गैस जलाई चाय बन जाएगी। शालिनी और कुसुम ये बातें सुन लेती है। दीदी बच्चों को ठंडा पानी चाहिए। अगर हम मटके के चारों तरफ मोटे मोटे कपड़े लगा देंगे तो मटके का पानी और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। हाँ ये आइडिया मस्त है। पानी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा जो कि बच्चों को पसंद आएगा। दोनों एक मटके के चारों तरफ पुरानी चादरें और मोटे कपड़े अच्छे से लपेट देती हैं और उन कपड़ों को पानी से पूरा भिगो देती हैं। थोड़ी देर बाद वो मटके से पानी निकालकर बच्चों को देती हैं। लो बच्चों, ये पानी बिल्कुल फ्रिज के पानी की तरह होगा, एकदम ठंडा बर्फ जैसा। माँ हमें पता है कि मटके पर गीला कपड़ा लपेटने से पानी थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन ये अभी भी फ्रिज जैसा ठंडा नहीं है। देखो बस थोड़ा सा ही ठंडा है, इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ इसमें मजा नहीं आया। माँ आप तो हर बार कोई अच्छे से जुगाड़ कर लेती हो ना, तो ठंडे पानी वाला जुगाड़ भी कर लो ना माँ। बेटा हम तो बस यही कर सकते हैं। अगले दिन तीनों बच्चे एक साथ बैठकर कुछ बात कर रहे थे। देखो भैया मेरे पास 10 रुपए हैं और तुम्हारे पास? मेरे पास 15 हैं। यार इतने पैसों में तो 2 छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक आ जाएंगी। हाँ हम वो कोल्ड ड्रिंक लाएंगे और रात को जब सब सो जाएंगे ना तब बाहर बैठकर पियेंगे। रात को थोड़ी ठंडी हवा चलती है तब पियेंगे तो बहुत मजा आएगा। तीनों बच्चे दुकान से कोल्ड ड्रिंक ले आते हैं। अरे यार इसे रात तक ठंडा कैसे रखेंगे, बाहर रखी तो ये गर्म हो जाएगी। अरे तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, इन दोनों बोतलों को मटके के अंदर डाल दो। अगर ये पानी में रहेंगी तो एकदम ठंडी रहेंगी। तीनों बच्चे ऐसा ही करते हैं। समय बीत जाता है और रात हो जाती है। बच्चे कोल्ड ड्रिंक को निकाल कर देखते हैं। अरे माँ ये तो ठंडी होने की जगह और गर्म हो गई। मटके का पानी ही गर्म था, अब हम ये कोल्ड ड्रिंक कैसे पियेंगे? एक काम करते, पास वाली मालती आंटी के घर चलते हैं। उनके पास वो छोटा वाला फ्रिज है ना, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बस आधे घंटे के लिए हमारी कोल्ड ड्रिंक अपने फ्रिज में रख ले। तीनों बच्चे मालती के घर जाते हैं। मालती बाहर ही खड़ी थी। मालती आंटी वो हमने गुल्लक के पैसे जोड़कर ये कोल्ड ड्रिंक ली थी, क्या आप बस आधे घंटे के लिए इसे अपने फ्रिज में रख देंगी प्लीज आंटी? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं ये 2-2 कौड़ी की सड़क छाप कोल्ड ड्रिंक अपने इतने महंगे वाले फ्रिज में रखूंगी? अगर मेरा फ्रिज खराब हो गया तो? आंटी प्लीज ये गर्म हो गई है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। मालती बच्चों से कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर फेंक देती है। भैया हमारी कोल्ड ड्रिंक, हमने कितने दिनों से पैसे जोड़े थे इसके लिए, देखो हमारी कोल्ड ड्रिंक खराब हो गई, अब हम क्या पियेंगे? शालिनी और कुसुम दूर खड़े होकर ये सब देख रही थी। देख रही है कुसुम, ये औरत कितनी बेकार है, बच्चों की चीज फेंक दी इसने। पर हम कुछ कह भी तो नहीं सकते दीदी, उल्टा ये लोग हम पर ही चोरी का इल्जाम लगाकर हमें गालियां सुना देंगी। दोनों जल्दी से किचन में जाती हैं। वहां थोड़ा सा दही रखा था। वो उस दही में शक्कर डालकर एकदम बढ़िया सी लस्सी बनाती हैं और बच्चों को लाकर देती हैं। लो मेरे बच्चों ये लस्सी पियो, कोल्ड ड्रिंक से भी बहुत अच्छी है। माँ लस्सी तो बहुत अच्छी बनी है लेकिन ये ठंडी नहीं है, अगर ये एकदम चिल्ड होती ना तो मजा आता। अगले दिन सुबह गर्मी से परेशान होकर तीनों बच्चे अपने पापा सुमित और अमन के पास आते हैं। पापा आप लोग कोई कूलर या फ्रिज लाते क्यों नहीं है? हम लोग गर्मी से बहुत परेशान हो रहे हैं। बेटा हम क्या करें, सच में हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम नया कूलर ला सकें, और आजकल तो ठेकेदार काम भी नहीं दे रहा है। हाँ बच्चों थोड़ा समझो बात को, हालात ठीक होंगे तो पक्का लाएंगे। अरे पापा जी हम आपसे बाहर कुछ भी मांगते हैं, आप हमेशा यही बोलते हो कि पैसे नहीं है। आप लोग हमें कभी कुछ नहीं दिलाते। तीनों बच्चों गुस्से में वहां से चले जाते हैं। अगले दिन गर्मी कम करने के लिए शालिनी और कुसुम घर की टीन वाली छत पर पुरानी बोरियां फैला देती है। ले कुसुम तू उधर से पानी डाल, मैं इधर से डालती हूँ। ये बोरियां पानी सोख लेंगी तो टिन ज्यादा गर्म नहीं होगी। दोनों मिलकर बोरियों को पानी से गीला कर देते हैं, जिससे पूरा घर थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। अरे वाह, ऊपर क्या किया तुम दोनों ने? सच में अचानक से छत की वो तपती हुई आंच पानी बंद हो गई। सच में बहुओं, तुमने तो आज घर को एकदम ठंडा कर दिया। रात का समय हो जाता है। तीनों बच्चे घर के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। यार चिंटू भैया अब तो हम पापा से जिद भी नहीं कर सकते और माँ की सारी जुगाड़ें भी फेल हो जाती है। माँ ने जो छत वाली जुगाड़ की थी वो भी काम नहीं कर रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी स्विमिंग पूल या पानी वाले टापू के बीच में सोना बस हमारा एक सपना ही है जो कभी सच नहीं होगा। शालिनी और कुसुम दरवाजे के पास खड़ी है, सब सुन लेती हैं। सुन रही है कुसुम, हमारे बच्चों का सपना है पानी के बीच सोने का। हाँ दीदी, और अब ये सपना सच होकर रहेगा। कुसुम और शालिनी बच्चों के पास जाती हैं।
अरे मेरे शेरों, तुम तीनों अब बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारी मम्मियाँ अब एक ऐसा मास्टर जुगाड़ करने वाली कि पूरा मोहल्ला देखता रह जाएगा। माँ आप क्या करने वाली हो? बस तुम लोग देखते जाओ। अगले दिन घर में एक बहुत छोटा सा और पुराना कमरा था जो कि बहुत ज्यादा बेकार था। उसमें बहुत सारा खराब सामान रखा हुआ था। शालिनी और कुसुम उस कमरे को साफ करने में लग जाती हैं। अरे बहुओं, तुम दोनों सुबह सुबह इस कबाड़ खाने में क्या कर रही हो? माँ जी आप बस देखते जाइए कि हम क्या कर रहे हैं। शालिनी और कुसुम जल्दी से कमरे को साफ कर देती हैं। कमरा साफ करने के बाद शालिनी और कुसुम देखती हैं कि कमरे का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा हुआ है। दीदी इस कमरे की हालत तो बहुत ज्यादा बेकार है। हमें यहाँ पानी भरने के लिए दरवाजे के यहाँ थोड़ी ऊंची बाउंड्री भी करनी होगी और प्लास्टर भी ठीक करना होगा। तो टेंशन मत ले, चल मेरे साथ पास वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर चलते हैं जहाँ सुमित जी काम करते हैं। दोनों धूप में कंस्ट्रक्शन साइट पर ठेकेदार के पास पहुंचती हैं। ठेकेदार जी, हमें अपने घर की थोड़ी मरम्मत करनी है, क्या आप हमें थोड़ी सी ईंटें सीमेंट दे देंगे? अरे भाई मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर काम करोगे तो सामान मिल जाएगा। देखो वो जो 200 ईंटें रखी है ना, अगर तुम दोनों ने दूसरी मंजिल पर चढ़ा दो तो मैं तुम्हें ये सब सामान दे दूंगा। ठीक है भैया, हम अभी चढ़ा देते हैं। शालिनी और कुसुम जल्दी से ईंटें मंजिलों में चढ़ा देती हैं। ठेकेदार खुश होकर उन्हें ईंट और सीमेंट दे देता है। घर पहुंचकर शालिनी और कुसुम अपने कमरे को ठीक करने में लग जाती है। देख बंटी, माँ कितनी मेहनत करी, पक्का कुछ बहुत बड़ा होने वाला है यार। सुबह एक कमरा एकदम बढ़िया हो जाता है। कुसुम, कमरा तो ठीक हो गया, लेकिन अगर हम इसमें सीधा बालू और पानी डालेंगे तो जमीन खराब हो जाएगी। हमें नीचे कोई मोटी पॉलिथीन बिछानी होगी। पॉलिथीन पर दीदी, इतनी बड़ी पॉलिथीन के लिए तो पैसे चाहिए और हमारे पास तो पैसे नहीं है। अरे पैसे क्यों चाहिए, वो चौराहे पर जो बड़े बड़े बैनर लगे, हम रात को वो बैनर उखाड़ लाते, वो एकदम वाटरप्रूफ होते हैं। दीदी आप तो जीनियस हो। शालिनी और कुसुम बैनर लाकर उनका आपस में टेप चिपका देती हैं और फिर पूरे कमरे में बिछा देती हैं। दीदी वाटरप्रूफिंग तो हो गई, अब हमें ढेर सारी बालू चाहिए, वो कहाँ से लाएं? हम बालू समुद्र किनारे से लाएंगे। हाँ, समुद्र यहाँ से दूर है, लेकिन अब लाना तो पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। कुसुम और शालिनी समुद्र किनारे जाती हैं और वहां से बोरे में बालू भरकर लाती हैं और कमरे में बिछा देती हैं। लो, आधा काम तो निपट गया, अब बस इसमें पानी भरना बाकी है। अरे बहू, कमरा तो तुमने गजब का बना दिया है, लेकिन इसमें पानी कहाँ से भरोगी? हमारे पास तो इतना पानी नहीं है। बाबूजी आप टेंशन मत लीजिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था तो हम कर ही लेंगे। शालिनी और कुसुम पानी मांगने के लिए मालती के घर जाती हैं। मालती जी, हमें बस थोड़ा सा पानी चाहिए था, आप अपनी वो पानी वाली मोटर चलाकर पाइप से हमें थोड़ा पानी दे देंगी प्लीज। अगर मैं पानी की मोटर चलाऊंगी तो बिजली का बिल आएगा, वो क्या तुम्हारा बाप भरने आएगा? जाओ यहाँ से, कोई पानी वानी नहीं है यहाँ, तुम सबके सब भिखारी हो, भिखारी। शालिनी और कुसुम उदास होकर सीमा के घर जाती हैं, लेकिन वो भी उनकी मदद नहीं करती। दीदी अमीर लोग तो पानी की एक बूंद भी नहीं देंगे, अब क्या करें? चलो वो जो आगे वाली गली में शर्मा जी रहते हैं ना, उनके पास चलते हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। दोनों शर्मा जी के घर पहुंचती हैं और उनसे पानी मांगती हैं। देखो भाई शालिनी बहू, मैं अपना पाइप तो इतनी दूर तुम्हारे घर तक नहीं डालूंगा, पर हाँ अगर तुम चाहो तो मेरे नल से अपनी बाल्टियों में पानी भर कर ले जा सकती हो। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, हम बाल्टियों से ही ले जाएंगे। धूप में शालिनी और कुसुम शर्मा जी के घर से बाल्टियों में पानी भरकर ला रही थी और पानी को कमरे में डाल रही थी। माँ बहुत थक गई हो, लाओ हम भी तुम्हारे साथ बाल्टियाँ उठाते हैं। हाँ शालिनी, तुम लोग बैठो, मैं और अमन पानी ले आते हैं। अरे नहीं, आप लोग परेशान मत होइए, हम कर लेंगे। कड़ी मेहनत के बाद कुसुम और शालिनी उस कमरे को पानी से भर देती हैं। अरे माँ, ये तो एकदम स्विमिंग पूल जैसा तैयार हो गया, कितना ठंडा लग रहा है। अरे बंटी, अभी ये प्रॉपर तैयार नहीं हुआ है, अभी तो देखो हम इसमें और क्या क्या करते हैं। शालिनी और कुसुम ने जो कबाड़ कमरे से निकाला था उसमें कुछ लोहे के पुराने पाइप और प्लाई बोर्ड थे। कुसुम, ये लोहे के पाइप पानी में खराब नहीं होंगे, हम इनके ऊपर ये प्लाई रखकर एक पलंग तैयार करते हैं जो कि कमरे के बीचों बीच हम डाल देंगे बच्चों के लिए। दोनों रात भर जाकर एक बढ़िया मजबूत पलंग तैयार करते हैं और उसे कमरे के बीचों बीच डाल देते हैं। चिंटू, बंटी, अंजलि, आ जाओ। बच्चे दौड़कर अंदर आते हैं और कमरे का नजारा देखकर खुश हो जाते हैं। अब जाओ और सो जाओ उस पलंग पर, अब तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। तीनों बच्चे जाकर पलंग पर लेट जाते हैं। भैया देखो, सच में इसके आसपास पानी भरा है, ये तो एकदम असली टापू जैसा लग रहा है। सच में माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी 5 स्टार स्विमिंग पूल में सो रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है यहाँ। वाह बहू वाह, मान गए तुम्हारे दिमाग को। रात को तीनों बच्चे वहीं सोते हैं। कुसुम और शालिनी उनको सोते हुए देखकर बहुत खुश होती हैं। अगले दिन कुसुम और शालिनी एक साथ बैठकर कुछ बात कर रही थी। कुसुम,
टापू तो बन गया, लेकिन चलो ना कुछ और भी करते हैं, उस रूम को और ज्यादा ठंडा और अच्छा बनाते हैं। हाँ दीदी चलो। दोनों मोहल्ले के कबाड़ी वाले के पास जाती हैं और वहां से एक खराब और पुरानी कूलर मोटर लाती हैं। अब हम उस पंखे को ठीक कर सकते हैं तो इस मोटर को भी ठीक कर लेंगे। दोनों मोटर ठीक करने की कोशिश करती हैं, लेकिन मोटर ठीक नहीं होती। तभी सुमित और अमन वहां आ जाते हैं। अरे इंजीनियर साहिबा, इसे ऐसे नहीं ऐसे करो, ये लाल वाला वायर इधर लगेगा और ये काला वाला उधर लगेगा। हाँ अब चालू करके देखो। शालिनी प्लग लगाती है और मोटर चलने लगती है। अब आप लोग देखना, हम इस मोटर से एक ऐसा देसी कूलर तैयार करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शालिनी और कुसुम एक बड़े से पुराने मटके में छेद करती हैं और मोटर को मटके के आगे बड़ा होल करके फिट कर देती हैं। दोनों उस मटका कूलर को खिड़की के पास रखती हैं और खिड़की को अच्छे से पैक कर देती हैं ताकि बाहर की गर्म हवा ना आए। कुसुम, मैंने मोटर के पाइप को मटके के अंदर सेट कर दिया है। अब पानी घास पर गिरेगा और कूलर की ठंडी हवा फेंकेगा। तू जरा स्विच ऑन कर। कुसुम स्विच ऑन करती है और वो मटका कूलर चलने लगता है। अरे वाह दीदी, ये तो सच में किसी महंगे कूलर से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। तभी चिंटू, बंटी और अंजलि वहां आ जाते हैं। माँ ये क्या जादू कर दिया आपने, इतनी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? सच में बहुत ठंडी हवा आ रही है, तो एकदम सुपर कूल है। मुझे तो पक्का यकीन है कि उन घमंडी अमीर आंटियों के घर में भी ऐसी कोई चीज नहीं होगी। थैंक यू माँ, मुझे गर्मी नहीं लगेगी। बस तुम लोग खुश रहो बच्चों, तुम्हारी इस स्माइल के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन शालिनी और कुसुम एक बड़े से मटके में बालू भरती है और उसमें एक छोटा मटका रख देती है और देसी फ्रिज तैयार कर देती है और मटके के आसपास बहुत सारे मोटे कपड़े भी लगा देती है। दीदी, हमारे बच्चों को ठंडे पानी का बड़ा शौक है ना। अब ये बालू और पानी का जो डबल लेयर सिस्टम हमने बनाया है, ये पानी को एकदम चिल्ड कर देगा। हाँ कुसुम, ये अपना देसी फ्रिज है। शालिनी और कुसुम अपने बनाए हुए देसी फ्रिज को रूम के कोने में रख देती हैं। रात को जब बच्चे पानी मांगते हैं तो शालिनी और कुसुम उसी देसी फ्रिज से पानी निकालकर बच्चों को देती हैं। माँ ये पानी तो एकदम ठंडा है। माँ ये तो एकदम फ्रिज जैसा पानी है, बल्कि उससे भी ज्यादा ठंडा लग रहा है। आपने तो सच में कमाल ही कर दिया। तीनों बच्चे ठंडा पानी पीकर सो जाते हैं। देखा दीदी, आज हमारे बच्चे कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। अगले दिन सुबह शालिनी और कुसुम प्लास्टिक के छोटे छोटे डिब्बों पर पेंट करती हैं और उनसे मिट्टी भरकर पौधे लगा देती हैं और उन सभी को कमरे की दीवारों पर अच्छे से टांग देती हैं। दीदी, ये पौधे जब इस ठंडे कमरे में रहेंगे ना, तो हवा और भी ज्यादा फ्रेश और ठंडी हो जाएगी और देखने में भी हमारा ये कमरा और सुंदर लगेगा। दोपहर को पूरा परिवार पानी वाले रूम में पानी के बीच में खड़े होकर मौज मस्ती कर रहा था। अरे भैया क्या बात है, बाहर लोग 45 डिग्री की गर्मी में भुन रहे हैं और हम यहाँ वाटर पार्क में मजे ले रहे हैं। हाँ भाई, ये सब हमारी बीवियों का कमाल है। भाभी, आप दोनों तो सच में जीनियस हो। मुझे तो इस कमरे से बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। पूरा परिवार उसी रूम में बहुत मौज मस्ती करता है। रात को पूरा परिवार इस पानी वाले रूम में कुसुम और शालिनी के बनाए हुए स्टूलों पर बैठकर खाना खा रहा था। वाह, आज खाने का स्वाद ही दोगुना हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग घर में नहीं, कश्मीर की किसी ठंडी झील के किनारे बैठकर खाना खा रहे हैं। सही कहा जी आपने, इस कमरे में तो गर्मी का नामो निशान तक नहीं है। सच में तुम दोनों ने कमाल कर दिया। अरे रहने दीजिए देवर जी, इतना भी चने के झाड़ पर मत चढ़ाइए। सब लोग एक साथ हंसते हुए खाना खाते हैं। अगले दिन मोहल्ले की दो बुजुर्ग पड़ोसनें कमला और विमला आती हैं। हाय गर्मी, अरे निर्मला बहन कहाँ हो? निर्मला जी उन दोनों को पानी वाले रूम में ले जाती हैं और उन्हें एक चारपाई पर बिठाती हैं जो कि पानी की बीच बिछी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या जादू है निर्मला बहन? तुम्हारे घर में तो एकदम शिमला वाली ठंडक है। ये मटके में से हवा आ रही है क्या? जादू नहीं है विमला बहन, ये मेरी बहुओं का जुगाड़ है। सच में निर्मला, तेरी बहुएं तो लाखों में एक है। हमारी बहुओं को देख लो, दिन भर बस फोन में लगी रहती और एसी चलाकर बिजली का बिल बढ़ाती रहती है। कुछ काम धाम नहीं आता उन्हें। और क्या, हमारी बहुएं तो बेकार में ही पैसा बर्बाद करती हैं। कमला जी और विमला जी थोड़ी देर बैठकर वहां बातें करती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन दोपहर का समय था। मालती जो फ्रिज लाई थी रोहन के लिए, वो खराब हो गया था। मॉम ये कैसा कबाड़ फ्रिज लाई हो आप? ये तो एकदम बंद हो गया। मेरी सारी कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स ठंडी नहीं हो रही हैं। अब मुझे नया फ्रिज चाहिए। अरे रोहन शांत हो जाओ, पता नहीं इसमें क्या खराबी आ गई। मैं मैकेनिक को बुलाती हूँ, बस 2-3 दिन का टाइम दे दे। नहीं, आप बस 2-3 दिन से यही बोल रही हो। मुझे इस घर में नहीं रुकना, मैं बाहर जा रहा हूँ। रोहन गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीमा ने जो अपने बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बनाया था वो बेकार हो गया था और उसमें मिट्टी भर गई थी। मम्मी ये पूल देखो कितना गंदा हो गया, इसमें तो मिट्टी और कीड़े आ गए। अब इसे जल्दी ठीक करवाओ, मुझे नहाना है।
अरे राहुल, इसका पानी बदलना पड़ेगा और इसे साफ करने में टाइम लगेगा। अभी तो अंदर जाकर एसी में बैठ जा। एसी में मजा नहीं आता, मुझे पानी में खेलना था। ये स्विमिंग पूल एकदम बेकार है, मैं जा रहा हूँ बाहर। राहुल गुस्से में वहां से चला जाता है। राहुल और रोहन एक साथ मिलते हैं। अभी उनकी नजर चिंटू, बंटी और अंजलि पर पड़ती है, जो कि अपनी पानी वाली रूम में खेल रहे थे। यार राहुल देख, ये लोग तो पानी के बीच में सो रहे हैं, मुझे भी वहाँ सोना है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं चिंटू, बंटी और अंजलि के पास। रोहन और राहुल जल्दी से शालिनी और कुसुम के घर में आते हैं। घर में अभी कोई नहीं था। दोनों पानी वाली रूम में पास पहुंच जाते हैं। चिंटू उन्हें देख लेता है। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जब हम तुम्हारे घर आए थे तो तुम्हारी मम्मी ने हमें धक्के मारकर भगाया था ना, अब तुम लोग भी यहाँ से भाग जाओ। हाँ, जाओ यहाँ से। तभी शालिनी और कुसुम वहां आ जाती हैं। चिंटू, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने तुम्हें यही सिखाया है। पर माँ, इन्होंने हमारी बेइज्जती की थी। बेटा, अगर वो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं और हम भी उनके साथ बुरा करेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? हमें दूसरों के जैसा बुरा नहीं बनना है, हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना है, समझे? बच्चों, अंदर आ जाओ, तुम भी हमारे बच्चों के साथ इस पानी में खेल लो। रोहन और राहुल जल्दी से रूम के अंदर जाकर पानी में खेलने लगते हैं और वहीं चिंटू और अंजलि से दोस्ती कर लेते हैं। लो बच्चों, हमारे देसी फ्रिज की ठंडी लस्सी पियो। वाह आंटी, ये लस्सी तो कोल्ड ड्रिंक से भी 1000 गुना टेस्टी है और ठंडी है। आप लोग बहुत अच्छी हो। सच में आंटी, यहाँ में खेलने में बहुत मजा आ रहा है। मालती और सीमा अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते शालिनी के घर के पास से गुजरती हैं। उन्हें अंदर से बच्चों के हंसने और बात करने की आवाजें आती हैं, इसलिए दोनों जल्दी से घर के अंदर आ जाती हैं। अरे बाप रे, तुमने क्या कमाल किया शालिनी। पानी के बीच पलंग और ये मटके में से इतनी ठंडी हवा कैसे आ रही है? सच में मालती, हमारे घरों के महंगे एसी और कूलर तो इसके आगे एकदम जीरो है। ये तो सच में मजेदार है। और देखो हमारे बच्चे कितने सुकून से सो रहे हैं इनके साथ। तभी मालती और सीमा देखते हैं कि उनके बच्चे चिंटू, बंटी और अंजलि के साथ सो रहे हैं। देखो हमारे बच्चे कितने सुकून से सो रहे हैं यहाँ। ये सब देखकर सीमा और मालती इमोशनल हो जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। शालिनी, कुसुम, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे बच्चों के साथ कितना भेदभाव किया था, उनका मजाक उड़ाया, लेकिन तुमने हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। तुम दोनों सच में बहुत अच्छी हो। हाँ कुसुम, पैसा होने से कोई बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होना चाहिए, जो आज तुम लोगों ने साबित कर दिया। अरे मालती जी, कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, उनके लिए अमीर गरीब कुछ नहीं होता। आप लोग रोइए मत। हाँ, और वैसे भी इस गर्मी ने तो अच्छे अच्छों का दिमाग गर्म कर रखा है। आपका हो गया तो कौन सी बड़ी बात है। शालिनी, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दरअसल मेरे और सीमा के हस्बैंड मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सप्लाई का काम। हमने देखा है कि तुम्हारे पति सुमित और अमन बहुत मेहनती हैं, तो हमारी मानो तो वो दोनों भी हमारे पतियों के साथ इस बिजनेस में पार्टनर बन जाए तो हमारा बिजनेस जल्दी ग्रो करेगा और सबको प्रॉफिट होगा। पार्टनर? पर सीमा जी, हमारे पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसे कहाँ हैं? पैसों की कोई बात नहीं है कुसुम, पैसा हमारे हस्बैंड लगा रहे हैं, बस मेहनत और दिमाग सुमित और अमन का होगा। दोनों भाई बहुत अच्छे हैं काम में, अगर वो साथ जुड़ेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करेगा। तुम दोनों अपने पतियों से बात करना इस बारे में। ये तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी मालती जी, मैं आज ही सुमित जी से बात करूंगी। शाम को पूरा परिवार उसी पानी वाली रूम में बैठकर खाना खाता है और सब लोग एक साथ बातें करते हैं और खुश होते हैं।